ये अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा आता है आपका नंबर सिस्टम में एक्चुअली में। तो नंबर सिस्टम आपको ये देखना है कि रियल नंबर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि रियल नंबर बना कैसे, आया कहाँ से। क्योंकि देखिए ये सब अपने को छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमको जैसे जेई वगैरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है, या कंडीशनल क्वेश्चन ये हमसे नहीं बनता। नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब उसमें कंडीशन दिया होता है तो वो इसीलिए नहीं बनता क्योंकि हमको ठीक से फॉर्मेशन पता नहीं होता एक्चुअली में। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर के रियल नंबर को आप तीन तरीके से समझ सकते हैं, कि एक तो जो मैं अभी करा रहा हूँ फॉर्मेशन, उसके बाद दो फॉर्मेशन और कराऊंगा आपको। तो जैसे क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है रियल नंबर, तो इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से होती है, देखिए ये होता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन इसको क्या करेंगे, रियल नंबर तक हम इसको कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सबसे क्या है बिगेस्ट नंबर की बात करेंगे। तो देखिए क्या है, नेचुरल नंबर जो होता है इसको आप क्या करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी जैसे क्या है कि जैसे अपन सेट की बात करें, तो सेट में जब आप क्या करते हैं कि जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, जैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, तो आप यूज करते हैं 1 2 3, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं 2 1 3। आप इसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल में जैसे यूज करना है तो आप इसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं सेट में। लेकिन जो नंबर सिस्टम दो तरीके से सेट होता है, एक तो नॉर्मल सेट होता है, दूसरा होता है ऑर्डर्ड सेट होता है। तो ऑर्डर्ड सेट में आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे क्या है कि जो नंबर सिस्टम में जो यूज होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट के फॉर्म में ही आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कि जैसे कभी भी नंबर जो होगा लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो नंबर क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंटरवल्स वगैरह में भी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट आपको। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा जब आप मूव करेंगे या नंबर को जब आप लिखते जाएंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फॉर्म में। नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जैसे अपन फर्स्ट लेते हैं नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है कि जैसे अपन क्या है, ये नेचर से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होना चाहिए क्योंकि नेचर लिखा हुआ है। तो जैसे अपन क्या करें कि जैसे किसी भी अपन फार्म हाउस में चले जाएं, उसमें जैसे आपके पास क्या है, कोई छोटा एनिमल है या बड़ा एनिमल है, तो जैसे बड़े एनिमल को 1 बोलेंगे तो छोटा एनिमल को अपन हाफ नहीं बोल सकते, उसको भी आपको क्या है कि काउंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, जैसे बड़ा एनिमल 1 हो गया तो छोटा एनिमल क्या होगा आपका, वो 2 होगा आपका, या फिर वो भी 1 होगा। तो इस तरीके से आप काउंट 1 1 करके काउंट करेंगे आप एक्चुअली में। तो यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये एक ऑर्डर सेट होता है। तो नेचुरल नंबर जो होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है कि अब इशू आता है ये कि आप इनफाइनाइट लिखें कि नहीं लिखें। एक्चुअली में सेट इनफाइनाइट क्या होता है आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इनफाइनाइट एक्चुअली में नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या होता है कि ये डिटरमिनेट फॉर्म होता है लेकिन नॉट डिफाइंड होता है। सेट थ्योरी का डेफिनेशन, सेट का डेफिनेशन क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को आप सेट के अंदर यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे वही नंबर्स यूज किए जाएंगे जो डिफाइंड हो। इनफाइनाइट एक्चुअली में क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड होता है तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट यूज नहीं करेंगे। कोई भी नंबर में आप इनफाइनाइट यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सेट के अंदर आप नंबर्स को यूज करते हैं। और क्या, जितने भी नंबर्स आप यूज करेंगे सारे क्या होना चाहिए आपको, डिफाइंड होने चाहिए। तो कभी भी इस नंबर में कभी भी इनफाइनाइट यूज नहीं करेंगे। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से क्या है, अब नेचुरल नंबर तो ये हो गया आपका, नेचुरल नंबर हो गया आपका 1 2 3 ऐसे करके अपन 4 9, 4 के बाद डैश 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 9। तो यहाँ पे हम 9 पे रुक गए। फिर अब नंबर को आपको कंप्लीट करना है। नंबर को जब आपको कंप्लीट करना है तो नंबर को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए फिर 0 है एक्चुअली में। तो 0 जो है वो नंबर्स को कंप्लीट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन होल नंबर। तो जो क्या नेचुरल नंबर में आप क्या करेंगे, 0 इंक्लूड कर देंगे, सो इज सेड टू बी होल नंबर। तो होल नंबर क्या होगा आपका, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि होल नंबर जो होगा इसमें 0 इंक्लूड होगा। तो 0 1 2 3 4 ये क्या होगा, आप यहाँ भी इनफाइनाइट यूज नहीं करेंगे। कोई भी नंबर के सेट में आप इनफाइनाइट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है आपका। यहाँ पे क्या देखिए होल नंबर, अब नंबर अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 9 10 15 और आपका 20 100, ये सारे क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर्स होंगे आपके। तो ये होल नंबर
जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होता है। तो इससे ये क्लियर हुआ अपने को कि देखिए सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके होल नंबर में कंटेंट होते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेंट हुए, इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या हो गया आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए कि ए क्या है आपका, सेट है आपका 1 2 3, बी क्या होगा आपका, सेट होगा आपका 1 2 3 4। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी डज नॉट कंटेन इन ए। ए के सारे मेंबर बी में हैं और बी का एटलीस्ट वन मेंबर ए में नहीं होना चाहिए। सो दिस इज सेड टू बी क्या होता है आपका प्रॉपर सेट। तो यहाँ पे क्या है, एवरी नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी से दैट नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अ होल नंबर। तो आप इसमें एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला आपको। तो इस तरीके से हम नंबर को हम कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको लास्ट में आपको रियल नंबर का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर को क्या करते हैं हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होगा आपका नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर को आप कैसे यूज करेंगे, इंटीजर को आप आई और जेड सिंबल से यूज करते हैं। जैसे नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो जेड के ऊपर माइनस लगाया आपने, आई के ऊपर भी माइनस लगा सकते हैं। यदि आप क्या कर सकते हैं, अपन आई यूज करेंगे सिंबल, तो आई के ऊपर आप माइनस यूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर में आप जेड प्लस यूज करते हैं तो इसको आप आई प्लस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप इसको। सो इंटीजर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो अब इसको देखते हैं सेपरेट। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे बात किया था ऑर्डर्ड सेट की बात किया था। तो जैसे ही अपन लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं तो ये नंबर क्या होना चाहिए, देखिए लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं तो नंबर क्या है, असेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप नेचुरल नंबर को आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, कैसे यूज नहीं कर सकते, 2 400 इसलिए ऐसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो एक इशू आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन को जब आप सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड सेट में होना चाहिए, नहीं तो हमको समझ नहीं आएगी कौन सा नंबर पहले है कौन सा नंबर बाद में, वो एक इशू आता है एक्चुअली में। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट इंटीजर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर जो स्टार्ट जो होता है वो -1 से नहीं होता, क्योंकि -1 क्या है, उसकी सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है, वो एंड सो वन से स्टार्ट होगा। कभी भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट सेट के अंदर यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, आपका डिस्कस कर चुके हैं अपन यहाँ पे। तो नेगेटिव इंटीजर जब आप -1 से यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, -1 -2, ये क्या होगा, डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अपन ऑर्डर सेट में वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्म में क्या करते हैं, वैल्यू को हम ऑलवेज क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप जेड माइनस लेंगे तो अपने को इस तरीके से रीड करना चाहिए, एंड सो ऑन। पहले क्या बोले, एंड सो ऑन बोले, फिर -5 -4 -3 -2 -1। तो ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव इंटीजर हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपन जीरो इंटीजर। तो जीरो इंटीजर क्या होता है, ये होगा आपका सेट ऑफ जीरो। तो ये हो गया आपका जीरो इंटीजर। और इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर देखिए क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर ये होगा आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर में कनेक्शन देखिए कि आप पॉजिटिव इंटीजर बोले या फिर नेचुरल नंबर बोले, दोनों का एक ही मतलब होता है एक्चुअली में। तो अपन ये बोल सकते हैं जेड प्लस इक्वल टू एन, या फिर आप नेचुरल नंबर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली क्या है, देखिए इंटीजर 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। इसका जो यूनियन होता है, इसका जो आपका क्या है, इसका जो कलेक्शन होगा, दिस इज सेड टू बी क्या होगा आपका इंटीजर। तो फाइनली देखिए इंटीजर को अपन किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, देखिए इंटीजर्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इंटीजर को आप यूज करेंगे जेड इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर यूनियन जीरो इंटीजर, एंड क्या होगा, यूनियन क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये जो होगा कलेक्शन वो क्या होगा आपका इंटीजर होगा। इसको मर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर दीजिए, सबको अपन मर्ज करते हैं। तो ये होगा आपका इंटीजर -4 -3 -2
-1 0 1 2 एंड सो ऑन, इज क्या है आपका इंटीजर। तो ये फाइनली इंटीजर हो गया आपका। देखिए अब इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या रिलेशन मिला था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे हमको रिलेशन मिला था नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। तो अब आप यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होल नंबर। ये हो गया होल नंबर स्टार्ट हो गया। तो अपन यहाँ पे अपन हमारे देखिए ये एक चेन और आपकी इंक्रीज हो गई कि एवरी होल नंबर कंटेंट इन इंटीजर। मींस क्या होगा, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर। सो वी से दैट आपको एक रिलेशन मिला z होल नंबर इज क्या है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो गया आपका z मिला, आपको इंटीजर मिला। तो यहाँ से एक देखिए एक चेन डेवलप हो रही है। नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेन है, होल नंबर z में क्या है आपका कंटेन है। तो आप इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर। तो ये इस तरीके से आपको एक इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट मिला। देखिए क्या है आपके पास, जैसे हमने फर्स्ट रीड किया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर। तो इसमें आपको एक रिलेशन मिला कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर। देखिए इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो फॉर्म है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए क्या होता है, रेशनल नंबर कोसेंट फॉर्म में होगा आपका। एनी कोसेंट नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर दैट इज p by q। लेट आपने p by q ले लिया, आपने p by q इज रेशनल नंबर। तो देखिए कोई भी रेशनल नंबर के लिए आपके पास केसेस होते हैं। तो केसेस होते हैं तो बेसिक ये 3 केसेस होते हैं आपके, और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है वो ये होता है आपका, क्योंकि ये चीज आपको ना रेशनल नंबर को क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है कि ये नंबर आपका रेशनल नंबर है कि नहीं। सो एनी नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q where p q both are integer q not equal to 0। मींस इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ इसका एक ही रीजन है कि जब 0 होगा नीचे की वैल्यू तो ये क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि नॉट डिफाइंड होगा तो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या होना चाहिए आपका को प्राइम होना चाहिए। आपका p एंड q क्या होना चाहिए आपका को प्राइम। को प्राइम का सिंबॉलिकली नोटेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसको आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। तो फाइनली क्या है, देखिए ये तो नॉर्मल आपको बुक से मिल जाएगा, लेकिन ये एक इशू होता है आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि p by q किस तरीके से होना चाहिए। अब ये मैं एग्जांपल से आपको डिस्कस करूंगा, इससे आपको समझ में आएगा कि ये वाला पॉइंट लेना क्यों जरूरी है। यहाँ पे p by q रिप्रेजेंट इन लोएस्ट फॉर्म, ये बहुत मस्ट और नेसेसरी केस है आपका। ये यूज नहीं करेंगे तो इस डेफिनेशन का आपका कोई मतलब नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं 1/2 की बात करते हैं। देखिए इसके सारे केस होल्ड होने चाहिए, यदि कोई भी एक केस होल्ड नहीं होगा तो वो क्या होगा आपका रेशनल नंबर आपका नहीं हो पाएगा। देखिए 1/2 पे बात करते हैं, तो 1/2 पहले किस फॉर्म में है आपका p by q के फॉर्म में है आपका। तो 1/2 इज द फॉर्म ऑफ p by q। ये केस सेटिस्फाइड कर रहा है आपको, कोई भी नंबर क्या है p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। pq यहाँ पे p क्या हो गया आपका 1, q क्या हो गया आपका 2, बोथ आर इंटीजर, इंटीजर है दोनों, नेगेटिव भी ले सकते हैं आप। ये होगा आपका इंटीजर, ये इंटीजर हो गया आपका। सेकंड केस भी सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड केस क्या है आपका q नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका q की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2 क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस भी सेटिस्फाइड कर गया। और अपन देखते हैं pq को प्राइम होना चाहिए, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 का डिवाइजर क्या होगा आपका 1 का डिवाइजर होगा 1, और 2 का डिवाइजर क्या होगा 1 2, तो कॉमन डिवाइजर क्या हुआ आपका 1। सो 1/2 is a rational number. Why? Because 1/2 satisfied all conditions of rational number. ये हो गया 1/2। लेकिन देखिए अपने को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। अब इसका बोले सर इसका तो यूज नहीं हुआ। देखिए इसका यूज कब होगा, देखिए जैसे हम बात करते हैं, अपन बात करते हैं 3/6 की बात करते हैं, यहाँ पे 3/6 की बात करते हैं यहाँ पे। तो 3/6 तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 3/6 किस फॉर्म में है आपका p by q के फॉर्म में। 3 and 6 बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर है, सेटिस्फाइड हुआ। q नॉट इक्वल टू 0, 6 नॉट इक्वल टू 0 हुआ। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, वो एक इशू आता है एक्चुअली में, क्योंकि 3 and 6 इज नॉट अ को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 का डिवाइजर क्या होगा 1 3, और 6 का डिवाइजर क्या होगा आपका 1
2 3 6। तो यहाँ पे क्या है आपका को प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अदर देन 1 हो रहा है आपका 3, सो इज अ क्या है आपका नॉट अ को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म का यूज होता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे जैसे अब इस फॉर्म पे अपन इस फॉर्म पे डिस्कस करते हैं 3/6। तो 3/6 को आप कैसा यूज कर सकते हैं आप, सबसे पहले देखिए मैंने लिखा p/q रिप्रेजेंट इन लोएस्ट फॉर्म। देखिए 1/2 ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। लोएस्ट फॉर्म हमने डिस्कस किया था कि नंबर को आप लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन वैल्यू कैंसिल करेंगे तो वो लोएस्ट फॉर्म में आएगा। तो रेशनल नंबर को आपको क्या है, यदि आप इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो 3/6 रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन इसको आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए 1/2 पे इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि 1/2 तो ऑलरेडी क्या है लोएस्ट फॉर्म में है, लेकिन 3/6 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको देखना चाहिए कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। 3/6 को क्या यूज करेंगे आप, 1/2। तो ये अब इसके बाद फिर ये सारे डेफिनेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। 3/6 लोएस्ट फॉर्म में आया, उसके बाद इज द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 और 2 क्या हो गया आपका को प्राइम नंबर आया। तो जब तक आप इसका लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो सबसे पहले यही करना चाहिए आपको, लोएस्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद फिर अपन नंबर्स को अपन चेक करेंगे कि नंबर रेशनल नंबर नहीं है कि नहीं है करके। अब देखिए जैसे सेम चीज आता है आपका, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 0.5/2 ले लिया मैंने। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए तो ये लगेगा ऐसा कि अपने को रेशनल नंबर है नहीं। तो एक्चुअली में क्या है, हमको पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। पहले इसको आप लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, ये लोएस्ट फॉर्म में भी है नहीं, तो पहले आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अपन इसको मैं यूज कर सकता हूँ 5/10 × 2। ये क्या होगा आपका, कैंसिल हो रहा है, कॉमन वैल्यू कैंसिल कर लीजिए आप। तो ये क्या होगा आपका 1/4। फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको 1/4। तो 0.5/2 का लोएस्ट फॉर्म क्या है आपका 1/4। अब इसको आप चेक कर सकते हैं इज अ रेशनल नंबर और नॉट। तो इज द फॉर्म ऑफ p/q, pq बोथ आर इंटीजर, 1 और 4 क्या है आपका इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 और 4 आर क्या है आपका को प्राइम नंबर। सो 0.5/2 भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं आप, जब सबसे पहले आप इसको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/4 आएगा। उसके बाद ही फिर अपन डेफिनेशन यूज करेंगे। जब तक आप किसी नंबर को लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे, ये तो आप इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो 0.5/2 इज नॉट है क्या आपका रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। देखिए ये हमने अभी रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया एक्चुअली में। तो अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ये डिपेंड करता है कि उसके डेसिमल फॉर्म पे। रेशनल नंबर को और अच्छे से समझने के लिए या इरेशनल नंबर को सेपरेट करने के लिए आपको डेसिमल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 मिनट उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर क्या होता है, देखिए एक तो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे क्या है आपका 1/2, हाफ को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 आएगा तो वैल्यू क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। सो दिस डेसिमल 1/2 क्या होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया आपका 0.5। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये आप लोग को पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में किया भी होगा इसको। 1/3 क्या होगा आपका 0.333 आता है। तो ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है आपका। तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और एक होगा आपका √2। √2 क्या है 1.414235 डैश। ये भी क्या है आपका, ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है आपका। तो और क्या है पाई क्या होता है आपका 3.14159 एंड सो ऑन। ये पाई की वैल्यू होती है। ये भी क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, तो फाइनली डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर यानी कि किसी भी नंबर के डेसिमल फॉर्म को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने क्या यूज किया, आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे क्या है, अब इस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 1/2 को जैसे क्या है 0.5 है ना, 0.5
क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो 0.5 को आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 5/10, तो ये रिजल्ट होगा हाफ। हाफ यानी क्या होगा, ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो फॉर्म होता है वो क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। अब अपन बात करते हैं 0.333, ये आपने लोअर क्लास में किया होगा इसको, x = 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या करिए आप 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद वैल्यू क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही, तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो 10x क्या होगा आपका 3.33333, ये हुआ आपका। तो ये क्या होगा आपका x = क्या है आपका 0.3333 एंड सो ऑन। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, वैनिश हो जा रहा है, जहां से रिपीट हो रही है वो वैल्यू क्या हो रही है, वेनिश हो जा रही है। तो ये जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये आएगा आपका 9x = क्या होगा आपका 3.000। ये 000 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जब पार्ट रिपीट नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे तो वो एक इशू आएगा कि उसको फिर आप रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला आपको 9x = 3, x = क्या मिला आपको 3/9 = 1/3। तो ये फाइनली क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या है, जब आप 10, 100 या 1000 कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या है वेनिश नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर्स क्या है डिफरेंट है। तो इसलिए क्या है कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को आप रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मींस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q, pq इंटीजर, q not equal to 0 एंड p and q are क्या है आपका को प्राइम नंबर। सो दिस टाइप नंबर इज सेड टू बी नॉट अ रेशनल नंबर, इज सेड टू बी इररेशनल नंबर। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका इररेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे हम एक और रिजल्ट निकाल सकते थे। देखिए क्या होता है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। तो देखिए जब आप इंटीजर में आप बाई वन कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली आप कोई सा भी नंबर देख सकते हैं, 0/1 रेशनल नंबर, p/q फॉर्म, ये सारे कंडीशंस क्या हो रहे हैं आपके होल्ड हो रहे हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि देखिए ये जो आपकी चेन क्या फिर से लिंक हो गई आपकी, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मींस इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आप इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। तो सबसे अभी तक का जो सबसे बड़ा नंबर है वो नंबर क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं आपके। रेशनल नंबर बोले तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे आपके। अब क्या है देखिए आपके पास एक डिफर नंबर भी अपने पास आया था अभी कि जैसे √2 क्या है आपका नॉट अ रेशनल नंबर, पाई क्या होगा आपका नॉट अ रेशनल नंबर, √3 क्या है आपका नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फाइनली जो नंबर है वो 2 कैटेगरी में यहाँ से डिवाइड होता है आपका, एक तो रेशनल नंबर और नॉट अ रेशनल नंबर। सो यहाँ पे जो नॉट अ रेशनल नंबर है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन इररेशनल नंबर। तो इसको अपन किस तरीके से यूज करेंगे, Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा आपका इररेशनल नंबर हो जाएगा, ये होगा आपका इररेशनल नंबर। तो द नंबर x such that x is not a rational number is said to be क्या होगा आपका irrational number। तो फाइनली नंबर जो है वो क्या है 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, रैशनल और इररेशनल। अब अपन बात करते हैं रियल नंबर की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके दो तरीके से नंबर हुए, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो इसका जो मर्जिंग फॉर्म होगा is said to be real number, that is real number is क्या है आपका कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये होता है आपका रियल नंबर। और क्या है जैसे अपन कोई भी अपन नंबर की बात करें तो उसको अपन थोड़ा एग्जांपल समझ, जैसे 1/2 अपने को पता करना है कि रियल नंबर है कि नहीं। तो 1/2 इज क्या है आपका रैशनल नंबर, सो इज क्या है आपका रियल नंबर। √3 को पता करना है तो √3 किस कैटेगरी में आएगा, एक्चुअली में इररेशनल नंबर। तो ये क्या होगा आपका रियल नंबर होगा। -√3 क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका इरेशनल नंबर करके ये क्या होगा रियल नंबर। तो इस तरीके से रियल नंबर क्या होता है आपका द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी क्या होगा आपका रियल नंबर। देखिए अपने क्या है नंबर सिस्टम में हमने किया नेचुरल नंबर, होल नंबर,
इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसका जो यूनियन होगा, इसका मर्जिंग फॉर्म क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस पे बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमको ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। आपने क्या होगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड किस फॉर्म में होता है आपका, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, वेयर ए क्या होगा आपका, ए एंड बी क्या होगा आपका, रियल नंबर। ए रियल नंबर एंड क्या होगा आपका, बी क्या होगा आपका, रियल नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी वेयर ए रियल नंबर एंड बी रियल नंबर। तो एक अपन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात करते हैं। देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। तो आई के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, ये रियल नंबर है आपका और ये भी रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। आई, किसी भी नंबर में आप आई मल्टीप्लाई करेंगे, आई की वैल्यू क्या होती है आपकी, रूट माइनस। जैसे मैंने क्या किया, कोई भी मैंने रियल नंबर लिया, जैसे मैंने 3 ले लिया, तो 3 के साथ अब जब आप आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i होगा। 3i यानी क्या होगा, 3 रूट माइनस 1। ये क्या होगा, ये अंदर आप यूज करिए इसको, रूट ऑफ -9। तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। कोई भी नंबर है, इस पे और मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि नंबर इमेजिनरी नंबर और कब होता है करके। देखिए, तो रूट के अंदर यदि कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो गई तो नंबर क्या होता है आपका, इमेजिनरी नंबर। तो फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। ये ए क्या है, रियल नंबर, बी रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में जब आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं। ए क्या होगा आपका, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन रियल पार्ट बोलते हैं, और आई बी को क्या बोलेंगे अपन, इमेजिनरी पार्ट। तो ए क्या होगा आपका, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आई, ये क्या होगा, आई जो बी होगा, बी को बोलेंगे अपन इमेजिनरी पार्ट। दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन वो आई ये इमेजिनरी नंबर है आई बी, और क्या है, दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए को बोलेंगे रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, क्योंकि आई मल्टीप्लाई करने की परमिशन किस में होती है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में। बोथ आर रियल नंबर, लेकिन इसमें जब तक आई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये क्या होगा आपका, इमेजिनरी नंबर आपका फॉर्म नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना है, 3 क्या है आपका, रियल पार्ट, 3 क्या है आपका, रियल पार्ट, और क्या है आपका 5 क्या होगा आपका, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अपने को जब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन मैं बनाऊंगा 3 + 5i। क्यों 3 + 5i बनाऊंगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में ही, इमेजिनरी पार्ट एक रियल नंबर होता है, इसी में आपको आई मल्टीप्लाई करने की आपको परमिशन होती है। सो 3 + 5i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आप 5 + 3i नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि 5 + 3i क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 3 क्या है, रियल पार्ट है, और 5 क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है आपका एक्चुअली में। इसलिए हमको क्या है, 3 + 5i ही हम क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि a + ib इज अ रियल नंबर, a + ib इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a रियल नंबर एंड b क्या होगा, रियल नंबर। ए इज सेड टू बी, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट, और ये क्या होगा आपका, ये होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ ए और बी क्या होते हैं, बोथ क्या होते हैं आपके, रियल नंबर होते हैं। इसके बाद देखिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हम सबसे बड़े नंबर को ढूंढ रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। अभी तक तो हमको समझ में आया कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ क्या है आपका, इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ क्या है आपका, रैशनल नंबर, एंड द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज क्या है आपका, रियल नंबर। तो यहाँ पे आपको एक चेन मिल गया, चेन मिल गया। देखिए किस तरीके से मिला आपको चेन, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर। अभी तक हमको सिर्फ सबसे बड़ा नंबर अपने को जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है आपको रियल नंबर। लेकिन क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे, अब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पे और थोड़ा सा ब्रीफ पे जाते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है कि जैसे क्या है कि आपका ए रियल नंबर, बी रियल नंबर, सो बी इमेजिनरी पार्ट है ना, तो a + ib क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जैसे हम b के प्लेस में आप कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने b के प्लेस में क्या यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया। तो a क्या है आपका, रियल नंबर, एंड क्या है, 0 क्या है आपका, रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a + i 0।
ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो a प्लस I0 को सॉल्व करेंगे तो a क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे अपने को क्लियर हो गया, देखिए a रियल नंबर था, देन क्या है a इज कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एवरी रियल नंबर क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे आपके पास √3 है तो √3 रियल नंबर है आपका, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 + 0i, तो √3 + 0i लिखा तो ये क्या होगा आपका इज क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन ये बोल सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पाई रियल नंबर होता है तो पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई + 0i, तो वो क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए अब हमारी चेन बन गई, क्या हो गया नेचुरल नंबर सबसेट होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर सबसेट ऑफ क्या हो गया आपका रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर सबसेट ऑफ क्या हो गया आपका रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी फाइनली क्या दुनिया में कोई भी नंबर है सारे नंबर क्या होंगे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे, बाकी सब क्या होते हैं उसके पार्ट होते हैं, सबसेट्स होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे उसके पार्ट होंगे। ओके, थैंक यू।